स्पेन के लापाल्मा द्वीप ने बीते 50 साल में कभी इतना भयानक नजारा नहीं देखा था। 19 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई और फिर कुम्ब्रे विएखा ज्वालामुखी से लावा की नदियां बहने लगीं। उसके रास्ते में जो भी आया भस्म होता चला गया। लाखों टन लावा में सैकड़ों घर, स्कूल, चर्च और खेत सब कुछ स्वाहा हो गए। हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा। जहरीली गैसों और राख का गुबार आकाश में 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। इस दौरान किसी के जान जाने या फिर गंभीर रूप से घायल होने की खबर तो नहीं मिली, लेकिन इस द्वीप पर केले की 15 से 20% फसल चौपट हो गई है। न सिर्फ केले किसानों को बड़ा नुकसान उठाना होगा, बल्कि हजारों नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। केले की फसल यहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। मैंने कभी इतनी राख, मिट्टी और रेत नहीं देखी। पूरे क्लस्टर में रेत ही रेत है। फलों पर इतनी मिट्टी है कि वे पैकिंग के लायक तो बचे ही नहीं हैं, क्योंकि एक बार आप इन्हें कंधे पर रखेंगे तो उन पर निशान पड़ जाएंगे और फिर ये बाजार में बेचने लायक नहीं रहेंगे। पहले ऐसा कभी नहीं देखा। आज से पहले कभी इतनी समस्याओं का सामना नहीं किया। सब जल गया है। तपिश और हवा में सब कुछ पूरी तरह जल गया है। यही बात यहाँ पर है। केले पूरी तरह जल गए हैं। अल्वारेज 50 साल से केले की खेती कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी उन्होंने कुम्ब्रे विएखा ज्वालामुखी की वजह से इतना नुकसान नहीं झेला। फिर भी उन्हें इस बात का संतोष है कि जिस जगह से होता हुआ लावा समंदर में गिर रहा है, उसके आसपास ना तो उनका खेत पड़ता है और ना ही घर। लेकिन वो बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपना बहुत कुछ खो दिया है। स्थिति बहुत दुखद है, बहुत दुख होता है। हालांकि ये मेरे साथ नहीं हुआ और भगवान ऐसा करे भी ना, लेकिन ऐसे लोग हैं, किसान हैं, परिवार हैं जिन्होंने अपना घर भी खो दिया। उनके 2-3 बच्चे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। बहुत दुख की स्थिति है। मामला बहुत गंभीर है। ये सब कहना एक बात है और इसके साथ जीना बिल्कुल दूसरी। क्या करें, हालात बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल और गंभीर हैं। जब ये शुरू हुआ तो मैं अपने घर में चला गया और रोने लगा। अपनी पोतियों के सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा हम तो बर्बाद ही हो गए, सचमुच बर्बाद हो गए। ज्वालामुखी फटने के महीने भर बाद भी उससे लावा निकल रहा है और रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक इस लावा ने 2185 इमारतों को तबाह कर दिया है और कम से कम 7,500 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। 708 वर्ग किलोमीटर में फैला लापाल्मा कैनरी द्वीप समूह के 8 मुख्य द्वीपों में से एक है। लापाल्मा और टेनेरिफ इस द्वीप समूह में ज्वालामुखी के नजरिए से सबसे सक्रिय इलाके हैं। इससे पहले लापाल्मा में 1971 में भी ज्वालामुखी फटने से बड़ा नुकसान हुआ था। अब 50 साल बाद यहाँ के लोग उसी मोड़ पर खड़े हैं। अल्वारेज कहते हैं कि मौजूदा प्राकृतिक आपदा से उबरने में समय लगेगा, क्योंकि इसने यहाँ रहने वालों को मानसिक और आर्थिक दोनों ही तरह से हिला दिया है। ये खेती की जमीन है। लापाल्मा के इस इलाके में केले ज्यादा होते हैं। लापाल्मा में इसी जगह ज्यादा से ज्यादा केले उगते हैं मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम केला उत्पादन के मामले में कैनरी द्वीपों में दूसरे बड़े द्वीप हैं। लापाल्मा पर 80,000 लोग रहते हैं। पास के टेनेरिफ या ग्रान कैनेरिया जैसे द्वीपों से तुलना करें तो यहाँ बहुत कम सैलानी आते हैं। ऐसे में केले की खेती ही यहाँ अर्थव्यवस्था का इंजन है।
ला पाल्मा की कुल जीडीपी का 50% हिस्सा केला उत्पादन से ही आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर मुझसे ये केला नहीं खरीदेंगे, वे इसे फेंक देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें सुपरमार्केट तक पहुंचाएं ताकि वे इन्हें खरीद पाएं। हम उनसे कहेंगे कि यह केला ज्वालामुखी वाला है, इसे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़े से निशान हैं, शायद रेत से, या आप जो भी कहें। यहाँ के केला उत्पादक संघ का कहना है कि 2020 में ला पाल्मा में 1,48,000 टन केला पैदा हुआ। इस उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार ज्वालामुखी फटने से केले की फसल को जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से लगभग 5,000 लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन किसानों की अभी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ज्वालामुखी से बहते हुए लावा ने उन पाइपलाइनों को तहस नहस कर दिया है जिनसे खेतों की सिंचाई होती है। लावे की वजह से सिंचाई के मुख्य रूट कट गए हैं, तो हमारे पास खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। इसलिए हमें आपात कदमों पर ध्यान देना होगा, जैसे समंदर के पानी को ट्रीट करके उसे सिंचाई करना, या कोई और उपाय जिससे केले के पेड़ भविष्य के लिए बचे रहें। पानी नहीं होगा तो फसल कैसे होगी, और बिना फसल यहाँ की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। ऐसे में ला पाल्मा के किसानों के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। पानी की कमी सबसे अहम खतरा है, क्योंकि जब वो हमें खेतों में काम करने देंगे तो हम करेंगे, लेकिन अगर पानी ही नहीं होगा तो सब सूख जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ला पाल्मा पर रहने वाले सभी लोगों को बस यही इंतजार है कि सब कुछ जल्द सामान्य हो जाए।